प्रभावना की परिभाषा को नहीं समझ रहा है ना। हाँ? भावना के अनुसार प्रभावना हुआ करती है। क्या भावना क्या है आपकी? बात कुछ कर रहे हैं और वो कुछ और अलग है। तो इस प्रकार के जो है ये प्रभावना नहीं, हमारे भाव क्या है, प्रकाश रूप में भावना प्रभावना। तो धर्म युक्त जो भाव है वो प्रभावना है। बाकी जो है भीड़ इकट्ठा करना बढ़िया रूप से ये नहीं, लेकिन उद्देश्य क्या है, हित कितने इसमें है, अपनी प्रभावना नहीं। धर्म की ओर लेकर अपनी प्रभावना करना प्रभावना नहीं। प्रभावना वह है हम दूसरों की हित चाहे। हाँ, आचार्य महाराज इतना जबरदस्त प्रभावना करके चले गए। कैसे कर गए? कहाँ रह गए? बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली की चौपाल पर जब प्रवचन करके उन्होंने प्रभावना करी, कहाँ गए बताओ? बुंदेलखंड के क्षेत्रों में बैठ करके। हाँ, जो कि क्षेत्र कैसे होते हैं, क्षेत्र तो कोई नहीं रहता, बस भगवान रहते हैं। वहां जाकर उन्हें वैराग्य के साथ उन्हें इस प्रकार प्रभावना करे। आज कितने नव युवकों को पर धर्म के लादी नौजवान जो है इस काल में कई घर में बाल प्रवचित बन करके उन्हें धर्मों की प्रभावना कराई और कर रहे हैं। उनका इतना जबरदस्त वैराग्य था, वैराग्य की बदौलत ही प्रभावना हुआ करती है शाब्दिक ज्ञान के द्वारा नहीं। हाँ, वो भी है, लेकिन कई सब कुछ नहीं है। मुख्य वैराग्य भाव नहीं है तो अवश्य आचार्य महाराज कहते हैं रति रटायन भाषा बोलना ठीक नहीं है। और यदि उसको भाषा नहीं आती है, इसकी बात वैराग्य है और जो भी बोलेगा वो प्रभावकारी होगा, अंतरिक्ष होगा, छल कपट वाली बात नहीं होती है। तो जो ये है प्रभावना, तो प्रभावना ऐसा कि देखते ही दर्शन करती ही परिणामों में व्यत्यास परिवर्तन आ जाए, आकाश अपने निज का दर्शन हो जाए। नहीं दर्शन ही दर्शन कहा, निज दर्शन ही दर्शन है। बाकी क्या है? सब प्रदर्शन है। तो हम अपने आप को दर्शन करने की चेष्टा करेंगे तो अवश्य हम प्रदर्शन से दूर हो जाएंगे। यदि हम अपने आप का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्रदर्शन से प्रभावित होते जा रहे हैं और प्रदर्शन ही करते जा रहे हैं और प्रदर्शन में छल कपट का अलावा होता कुछ नहीं है। हम व्यवहार करते रहते कि किस प्रकार हम मोहित होते हैं। एक दृष्टांत हम छोटा सा बचपन में सुना था, घर में सुनाते थे। आज वह आप वहाँ तो मनोरंजन करते थे, लेकिन वह आज क्या अपने लिए शिक्षास्पद है, शिक्षा दे रहे। क्या एक छोटा सा दृष्टांत है कि कितना प्रभावकारी हमारी प्रवृत्ति कैसी होती है। मोहवश हम मायाजाल में फंस जाते हैं। एक श्रीमती के पुत्र का विवाह हुआ। पहले जमाने के हिसाब से पंगत हो गई। आज के पंगत कुछ नहीं होती ना। आजकल तो है ना, एक साथ जैसे शहर में गैया के सामने रख देते ना, उसमें रख देते इसकी तारीफ कर रहे हो, इसका मतलब अच्छा काम हुआ। देखिए, इससे मालूम पड़ता है आपके प्रति आत्मीयता कितनी है। आत्मीयता खत्म हो चुकी है, पंगत बोला है, लेकिन आत्मीयता नहीं। एक दूसरे की मित्रता परोसना चाहिए, जागृत, ये सब आत्मीयता बनी थी। जिससे जो परोसा गया तो सही क्या होता है, सही विनय है। अपने विनय तो दिया भागवती की, हाँ लो खा लो, ऐसा होता है क्या? ऐसे हो रहा, हाँ देखा हुआ है भागवत जो क्या उठा, ऐसा है। अपने घर में कैसे करते थे? घर में जब तक हम लोग की बात थी, ऐसा संस्कार थे, स्कूल से आएंगे कुर्सी पे बैठेंगे, जब बुलाएंगे तब जाएंगे, बिना बुलाए हम सोसाइटी में नहीं जाएंगे। जब पढ़ाई है नहीं, वहाँ ऐसा नियम है। वहाँ नियम कैसे हो, इसको आपकी ड्यूटी आप करिए, लेकिन आज है नियम तो दिया बस। ये नहीं है, आत्मीयता नहीं है, प्रेम वात्सल्य के साथ आप जहर पे दोगे अमृत का काम करेगा, और अमृत के परसों यदि आप प्रेम वात्सल्य तो जहर काम करेगा। बात ये है, इसी से धर्म जुड़ा है।
ये आज जितने भी है कर रहे हैं, ये सब गलत कर रहे हैं। ये सब पाश्चात्य सभ्यता है, सभ्यता नहीं है। ये तो मूर्खता वाली बात है। अच्छा तो ये भी कहा था 2018 में खजुराहो में चंद्रमास हुआ, उस वक्त क्या कहा मालूम है? विदेशी लोग आते थे, हाँ ये कौन है मालूम है? पढ़े लिखे आदिवासी। बताओ हाँ क्यों? इस प्रकार की ये है आचरण है, वो आचरण अपने लिए अनुकूल नहीं है। तो मैं पता क्या रहा था कि पंगत में एक महिला परोस रही थी। क्या परोस रही थी? घी परोस रही थी। परोसते परोसते वहां पहुंचे कहाँ? उसका पति बैठा था और उसने क्या की? चम्मच से न देख करके धार छोड़ दी। बस इतना ही क्या करे? चम्मच से न देख करके उसने धार छोड़ दी। धार कितने तो चम्मच ज्यादा सही, लेकिन हुआ क्या? पति के कारण स्वार्थ मोह छल के साथ उन्हें इधर उधर लोगों ने देखा नहीं। इधर उधर लोगों ने उन्हें तो अपने उनकी तो इतना दे हमारी चम्मच दे कोई देखा नहीं, न शेर ने देखा, आज अगल बगल में खाने वाले ने देखा, किसी ने देखा, लेकिन जो व्यक्ति ने देखा धार देखने ऊपर देखता है ऊपर। हाँ वो मुस्कुरा के, ये तो मुस्कुराहट वैसी ही रही थी। हाँ लेकिन क्या हुआ? कर्म के लीला चित्र है। अब तो चमक जाता था, इसे क्या आनंद आया? यही तो चला है, यही तो चल हुआ, यही तो मुंह माया आ गया। तो काला करने दोनों मर करके पूरी शीर्ति किया, एक बैल हो गया, एक गैया हो गई। बताओ, आपने बहुत खिलाई थी ना, अब खा लो, अब घास कुछ खाओ, दूध पिलाओ, घी पिलाओ, सब पिलाओ। और आपने बहुत घी खाए थे ना, अब जूतो बहुत शक्ति आ गई, अब तो जूतो। बताओ हाँ ताली बजा रहे, इसमें ताली बजा रहे। बताओ कर्म लीला कैसी है? हाँ बात ये देखो क्या हुआ, इसको करते ऐसे हम कितने ऐसे कार्य और इसे भी ज्यादा ज्यादा करते रहते हैं। किसी में इतना हो गया और किसी को हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इसीलिए तो कहा है माया तिरंजो नश्य, हाँ चिड़ापना आपको और मिलता जा रहा। तो आप सोचियो सही। परसों मैंने कहा था, क्या कहा था? मंदिर में नहीं आए कोई बात नहीं, दुकान को मंदिर बना सकते हो। दुकान को मंदिर कैसे बनाना? नीति न्याय के साथ दुकान चलाना सो मंदिर है। मंदिर में आकर हम क्या बात करते हैं? भगवान ऐसे आशीर्वाद देते हैं, भगवान की स्तुति वंदना इसलिए करते हैं, हे भगवान ऐसी शक्ति दो आप इसे बन सको। तो आम से इसे बनना है क्या? मैं भी छल कपट करता था, छूट जाए सब कुछ है, लेकिन हम उन्होंने कहा क्रोध नहीं करो, हाँ लोभ नहीं करो, मान नहीं करो, माया से मत करो, ये कहा है और कुछ नहीं। ये करो नहीं, बस तुम भगवान बन जाओगे। लेकिन इसे कह रहा हूँ नीति के न्याय के साथ यदि आप दुकान चलाते हो तो आपका यह जो है क्या होगा? मंदिर कहलाएगा। मुझे मंदिर में आओ चल जाएगा। लेकिन भाव क्या होना चाहिए? आप तो मंदिर आना भी चाहता, लेकिन यह एक नहीं, मंदिर आने का तात्पर्य क्या ये सोच लो। दशरथ पर बना रहे इस अपेक्षा से, अपेक्षा यही है हमारा आत्मा पावन पवित्र बन जाए, सरलता जीवन में आ जाए, क्योंकि हम पर पदार्थों से प्रभावित हैं। इसलिए पर पदार्थ जो है ना वो छल वाला है, माया है, इसलिए अपने जीवन में माया आई है। तो छोटा सा देखो ना अपनी थी न किसी की थी, लेकिन आप परोसने के लिए आपके हाथ में उन्होंने क्या दी? कटोरी दी, लेकिन हमने दुरुपयोग किया। दिया सबको परोसा, लेकिन परोसा कहाँ? नहीं, सही परोसा नहीं है, परोसना नहीं आया। इसी प्रकार ये भी परोसना ही है। हर व्यक्ति क्या उपदेश देता और उपदेश देता, लेकिन देते हुए भी वह सही परोस नहीं पा रहा, यह गड़बड़ है। हाँ क्या कहता है? ऊंचे आसन पे बैठ के करे धर्म की गल्ला, औरों को बतावे माया बुरी, आप बीजा में पल्ला। हाँ
पलना बचा रहा है। आजकल तो है ना ये धर्म करते हुए भी हाँ इसमें डालो, माया बुरी है तो हमारे पल्ले में डालो चल जाए। इस प्रकार की धर्म की गंगा चलाने वाले वजह से कभी प्राचीन काल में हम केवल कर रहे केवल शब्दों में है, ठीक कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसका कल्याण हुआ नहीं हो, मेरा कल्याण तो इससे होने वाला है। क्या पल्ले में आया उससे कल्याण होना है, अपने तो कल्याण डाला इसलिए आपका कल्याण होगा। बताओ एक प्रक्रिया हो रहा है, इसलिए हमें समय आपका हो गया, ज्यादा दीजिए। हाँ ऊपर से थोड़ा ज्यादा हम इधर देखते हो ज्यादा दी ज्यादा दीजिए। 20-25 मिनट, हाँ हम 25 मिनट हो गए। तो कहने का तात्पर्य हम सुनने में मनोरंजन ले रहे हैं, लेकिन आप अपने ये जो भी सुन रहे हैं थोड़ा आप अपने चिंतन करिए, समझिए और उसमें अपने जीवन को परिणत करने की चेष्टा करना ही यहाँ क्या श्रवण करने का फल है। बाकी और तो ऐसे तो और बच्चे, क्योंकि आचार्य ने यहाँ पर खूब बरसा दिया है। हाँ हम क्या बरसा दें, उन्हीं जो बोल रहे हैं, हम उन्हीं बोल रहे हैं, उन्हीं के वो वही बोल रहे हैं। ये तो चुका है बोल रहा है, केसर तो वही चल रही, समझ रहे क्या? उन्हीं की केसर है, ये चुका है होगा देखो करते हुआ बोल रहा है, बाकी मैं नहीं बोल रहा वही बोल रहे हैं। लेकिन उन्हीं की वाणी को हम पढ़ करके हम अपनी जिंदगी को क्या परिवर्तित किया। इसी प्रकार आप लोगों को भी सौभाग्य से गुरुदेव की वाणी और दर्शन उनका पूजन पाठ करने आने का सौभाग्य मिला। इससे आपको अपने जीवन में ऐसे आपको भी जीवन में परिवर्तन आए, आप भी विद्यासागर पढ़े, इन भावना के साथ विद्यासागर जी महाराज की बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता हमारे चिंतित वस्तुकान पावंत मानस मास